हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। देखिए, आज दिन है सोमवार और हम आ गए हैं मंदिर पर। और आज का मौसम बहुत ही ठंडा है, क्योंकि हमारे आसपास सभी जगह पानी बरस रहा है और ओले भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, कहीं कहीं तो फसलें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। हमारे यहाँ थोड़े से कम हैं, वो तो पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान समझ में ही नहीं आ रहा है। और देखिए, इधर हम आपको दिखाते हैं ये कुंड कितना खाली हो गया है। इसको मोटर चला करके खाली कर दिया है, तो अंदर की परिक्रमा खुल गई है। कभी कभी दो भी खोल देते हैं, लेकिन इसका पानी हर बार निकालना ही पड़ता है, तब जा कर के पानी निकलता है। तो बस आ गए हैं मंदिर, और चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं देवी माँ के। और यहाँ आकर के मन को बहुत सुकून मिलता है। भगवान, बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ थोड़े समय के लिए जे आसानी आपदा को टाल दें। बहुत ही परेशानी हो रही है, किसान का अनाज अभी बहुत खेतों में है, और जिनका आ गया उनको तो थोड़ी सी राहत है, और जिनका पूरे का पूरा खेतों में ही, उनसे पूछिए कि उनकी क्या हालत हो रही है। पानी, आंधी, ओले, हर चीज़ हो रही है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। तो बस इधर आ गए हैं हम, तो बस देवी माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 2-4 दिन का समय बस निकाल दें, तो किसान की फसल उसके घर में पहुंच जाएगी। तो बस भगवान से बस यही एक प्रार्थना है। तो बस आपसे आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करिए, और चलिए अब चलते हैं बड़े मंदिर के लिए। और देखिए, चलिए आपको बड़ी बड़ी देवी माँ के दर्शन कराते हैं। ये बड़ा वाला मंदिर है, वो कुंड वाला मंदिर है। तो बस ये यहाँ के महंत जी हैं, और अभी थोड़ी भीड़ भाड़ कम दिखाई दे रही है। कई दिनों से हम आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। होता है ऐसा, घर से निकलते टाइम कभी जल्दी निकल आते हैं तो कभी लेट आ पाते हैं, तो इसीलिए आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो बस आप लोग भी हमारे साथ दर्शन करिए। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बहुत बहुत ही पुराना मंदिर है। कहते हैं आप यहाँ जो भी मन्नत मांगे आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो हमारे यहाँ तो बस वो हमेशा से ही बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ परिक्रमा कर लीजिए, और घर बहुत जल्दी जाना है, क्योंकि आज हमारे घर में हमारा नाती आया हुआ है। वो आया नहीं है, ठंड के वजह से बोल रहा था बहुत सर्दी लग रही है, क्योंकि ओले पड़ गए हैं तो बहुत सर्दी हो गई है। तो बस चलिए, अच्छी तरह से दर्शन हो गए हैं, प्रसाद भी ले लेते हैं, और चलिए आप लोग भी हमारे साथ प्रसाद ले लीजिए। और बस दर्शन तो हमारे अच्छी तरह से हो गए हैं, और इधर भी प्रसाद चढ़ा देते हैं। पहले कहते थे कि यहीं पीपल के नीचे ही देवी माँ का स्थान था, तो छोटी सी
थोड़ा छोटा मोटा मंदिर था, अब इसको अच्छे से बड़ा बनाया गया। जब इसका विस्तार हुआ है तब इनको उधर बिठाया गया, लेकिन पीपल को जिस जगह था उसी जगह छोड़ा है, उसको काटा नहीं है। बहुत ही विशाल वृक्ष बन गया है ये। तो बस हमारे दर्शन तो अच्छी तरह से हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं घर के लिए, थोड़ा सा प्रसाद घर के लिए ले लेंगे और अमरूद भी लेना है और चलना है घर, क्योंकि उसको घर छोड़ कर के आए हैं तो बहुत मुश्किल होगा हस्बैंड जी को संभालना, क्योंकि वो घर पर रह गए हैं। बोले तुम चली जाओ, हम इसके साथ रहते हैं, क्योंकि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सुबह सुबह जागना पड़ता और बच्चों को सुबह नहाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो बस इसीलिए वो नहीं आया हो और हम और विपिन दोनों लोग ही आए हैं। तो बस अब घर चलेंगे और घर पर भी उस बच्चों की देखभाल करना बहुत ही कठिन काम है। तो बस चलिए घर के लिए। और जिधर देखिए उधर बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है। जिसकी फसल कटी हुई डली है तो 2-4 दिन से बराबर पानी पड़ रहा है। तो क्या होता है, चाहे कुछ भी करिए उस फसल को तो नुकसान होना ही है। जब उसको हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो नुकसान होगा। और कब तक सुखाएंगे, आज सुखाते हैं दूसरे दिन फिर पानी हो जाता है। तो बस इस तरीके से ही चल रहा है। कम से कम 7-8 दिन हो गए और बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन और इसी तरीके का माहौल रहेगा तो बहुत मुश्किल है। और देखिए कितनी हरियाली हो गई है, पानी इतने दिन से बरस रहा है। ये लग रही है कि आषाढ़ का महीना हो, जैसे आखिरी में होता है जुलाई का महीना, उसमें पानी बरसता है, उस तरीके का हो गया है। और ये हमारे यहाँ की नदी है। तो बस अब आ गए हैं घर और ये है शाम का टाइम। और देखिए इसकी मस्ती चल रही है, बाहर हमको बिठाए हुए है, बोल रहा है बस हम यहीं खेलेंगे। और यहीं थोड़ा सा शाम के टाइम पानी नहीं बरसा अभी, इस टाइम तो बस थोड़ा सा चबूतरा सूख गया है तो वो उस पर खेल रहा है। दोपहर में तो पानी हुआ था लेकिन शाम को सूख गया है तो बस वो यहाँ खेल रहा है। उसके साथ भी थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है क्योंकि वो अकेला ही आया है। और इसको हम डांट रहे हैं कि लकड़ी से मत खेलो, नहीं लग जाएगी, लेकिन बच्चे हैं मानते नहीं। तो बस उसी के साथ वहीं बैठे हुए हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना कर ले। तो देखिए उसकी मस्ती तो बराबर चल रही है। अभी खाना पीना भी बनाना है लेकिन उसके साथ थोड़ा खेलना भी होता है, तभी उसका मन लगता है। सोमवार के बाद शाम के टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया ही नहीं, क्योंकि रात में लाइट नहीं रही। उसके बाद जब वो खेल रहा था उसके बाद फिर से हवा आ गई हो, फिर से पानी बरस गया था। तो ये मंगलवार का सुबह का टाइम है, हम बना रहे हैं मट्ठा। और बच्चा घर में हो तो उसके वजह से और भी काम कम कर पाते हैं। और हमारे जी मुँह में छाले हो गए हैं तो बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बस आप समझिए, क्योंकि बोलने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा अच्छे से। तो बच्चे के साथ घर का काम संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अभी आदत भी नहीं रही, हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होती है। उसकी फरमाइशें तो बराबर चलती ही रहती हैं। तो बस इधर हम मट्ठा बना रहे हैं तो बोल रहा है हमको मक्खन दे देना जब आप निकल आए। तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, जब निकल आएगा तो हम दे देंगे। और इधर मट्ठे वाले भी बहुत लोग आ गए हैं तो हम कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, हम घी निकाल लें, उसके बाद हम मट्ठा दे देंगे। और आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो देखिए उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, हम मठनियाँ यहीं रखी छोड़ गए हैं। और दोपहर में जब पानी आया और आंधी आई तो देखिए,
और जे मथनिया पे आकर एक डंडा गिर गया है, वो जे हमारी मट्ठा की मथनिया खराब हो गई है, टूट गई है। और देखिए ऊपर कितना भयानक बादल आए हुए हैं, बहुत आंधी अब चल रही है। तो बस ये हो गया है हमारा बड़ा नुकसान। ये मथनिया हमारी बहुत पुरानी थी, कम से कम 30 साल पुरानी, मजबूत थी, लेकिन जब डंडा गिर गया ऊपर से तो वो टूट गई है। अब जो नुकसान हो गया वो तो इसका हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये टूट गई और बहुत मजबूत थी। तो देखिए हस्बैंड जी को बोल रहे हैं इसके जान फूटने का, तो हमको भी बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, इसका तो कोई अब हाथ में ही नहीं है। थोड़ी सी गलती हो गई है कि हमने इधर से इसको हटाया नहीं है, तो बस ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, लाइट ही नहीं रह रही है, बहुत मुश्किल से कभी थोड़ी बहुत आती है। तो बस हम मोबाइल भी चार्ज ढंग से नहीं हो रहा, बच्चा है तो उसको दे देते हैं, वो थोड़ा उसका मन बहल जाता है तो वो सारा हम दोनों मोबाइल डिस्चार्ज कर देता है, कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो बस देखिए अभी भी आंधी चल रही है और इधर देखिए कितना सारा कचरा आ गया है। अब इसकी झाड़ा झूड़ी करने में ही टाइम निकल जाएगा। देखिए कितनी हवा चल रही है और पूरा समेटने में भी बहुत दिक्कत होती है इतनी हवा में। आज तो मुश्किल है, पानी नहीं बरसेगा तो समेट लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और देखिए पानी बूंदें भी गिरने लगी हैं और मोबाइल हमारा थोड़ा ही चार्ज है, तो बस बात करने के लिए ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए फिर उसके बाद लाइट ही नहीं आई पूरे दिन। आज ये है बुधवार का शाम का टाइम था, जब दोपहर में लाइट आई वो ऐसी आती जाती रही, मोबाइल भी चार्ज ढंग से नहीं हुए और ये चला गया। इसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा, जे इसको हमने भेज दिया है। रात में जो हमको थोड़ा सा परेशान करता है, रात में इसको अपनी माँ की याद आ जाती है। और ये हो गया है शाम के 8 साढ़े 8 का टाइम होगा, हम बना रहे हैं खाना। तो हमने बना लिया है हिंगोरा और बना रहे हैं रोटियां। तो बस शाम के लिए ही बनानी, ऐसी सब्जियां शाम को ही बनाते थे जो देसी पुरानी सब्जियां हैं। बस हिंगोरा बना लिया है, 2 कटोरी होगा बस, और रोटियां बना लेंगे। और आंधी पानी का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो इसीलिए बोल रहे हैं हस्बैंड जी खाना बना लो, खा लो, उसके बाद आराम से काम करना। 2-3 दिन का मिला जुला करके एक छोटा सा वीडियो बन पाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बस खाना तो हमारा लगभग बन ही चुका है। और कल रात में आज की रात मतलब मंगलवार की रात में पूरे रात पानी बरसा है। तो रात में ना लाइट रही ना कुछ भी हुआ, तो ढंग से नींद भी नहीं आई। और बच्चे के साथ तो और भी दिक्कत हो रही थी, बराबर रात भर उसको पंखा चलाते रहे हाथ वाला, तब जाकर के वो सोया। उसके बाद भी उसको बहुत मच्छर परेशान कर रहे थे, तो हम भी नहीं सो पाए हैं, कोई भी नहीं सो पाया। तो आज ऐसी हालत है जैसे कुछ कमी सी है, शरीर में टूटन सी ज़्यादा हो रही है। और मौसम ख़राब तो चल ही रहा है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में तो है नहीं। भगवान बस पानी बंद कर दे, किसान का अनाज घर आ जाए। कई लोगों की तो बाहर अनाज की ट्रॉली भरी रखी हुई है, उनको निकालना भी नहीं हो पा रहा है। बराबर आंधी पानी का मौसम बना हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर का मौसम कैसा है और आपके यहाँ कैसी फसलें हैं। भगवान सभी जगह भगवान कृपा बनाए रखें। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई जगह तो खेतों में पानी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बस यही अपने हाथ में नहीं है। हाथ आदमी के हाथ में होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं हस्बैंड जी से कि इधर ही आ जाओ खाना खाने के लिए, बोल रहे हैं बहुत सर्दी लग रही है बाहर, तो वो कम्बल ओढ़ने
के फिर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। बोले हाँ, रात में नींद नहीं आई इसीलिए सर्दी भी ज़्यादा लग रही है। चलिए थाली लगा करके हमने तैयार कर दी है। तो बस सिंपल देसी खाना बनाया है। और बस ऐसे गर्मियों में तो वैसे ही सादा खाना खाना चाहिए, वो ही फ़ायदा करता है। तो बस हम उनको ही आवाज़ दे रहे थे, तो बोल रहे थे आ रहे हैं अभी, बस बना तो लो। तो बस वो आ गए हैं। और चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। बिल्कुल गांव की देसी सिंपल थाली, हिंगोरा की सब्जी और हिंगोरा बना हुआ है और सादा सिंपल रोटियां। चलिए बस खाना खा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। राधे राधे।